हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो कंपनी आपके पास लेके आया हूँ उसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो screener.in वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यहाँ पे आप डालेंगे तो यही सर्च रिज़ल्ट आएगा। इसमें देखिए क्या है ये, दिस इज़ अ CPSU, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मीन्स गवर्नमेंट की मेजॉरिटी वाली कंपनी है ये। गवर्नमेंट का कंट्रोल यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, गवर्नमेंट की कंपनी है। काम क्या करती है ये? इट वर्क्स इन कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, प्लानिंग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली ये है कि ये इट इज़ कमिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ PNG, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री के अंडर में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है। और इसका काम है कि पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट्स हैं, नया कोई प्लांट सेटअप करना हो किसी पोर्ट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात के किसी पोर्ट पे, मुंबई के पोर्ट, कहीं किसी भी पोर्ट पे या कहीं पर भी अगर कोई पेट्रोलियम का प्लांट बिठाना हो तो वो प्लांट जो मशीनरी लगाते हैं और जो उसको फंक्शनल होने तक जो उसमें काम किया जाता है, वही काम ये कंपनी करती है। इसका काम यही है, मशीनरी का सेटअप ऐसे करना कि पेट्रोल निकाला जा सके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बिजनेस एक्टिविटी है इसकी। वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, टर्मिनल, स्टोरेज, माइनिंग एंड मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई तरह के इंडस्ट्रीज़ में ये काम करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा समझ लिया कि ये कंपनी एक्चुअली क्या काम करती है। अब हम वापस चलते हैं इसके चार्ट पे और हम देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। जो भी ड्राइंग पहले के बने हैं वो मैंने निकाल दिए। सबसे पहले मंथली में आ गया हूँ मैं, हमारे एनालिसिस के फ्रेमवर्क के हिसाब से। सबसे पहले मंथली हम देखते हैं चार्ट। मंथली चार्ट में हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है इसने। देख सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है। कब की बात है ये? ऑलमोस्ट जुलाई 22 की बात है। और जुलाई 22 से बहुत ही अच्छा एक लंबा मूव, इसने 300% का मूव यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया है। एकदम वही पैटर्न है, बिल्कुल बुलिश पैटर्न है, हायर हाइज एंड हायर लोज का। और एक भी जो लो बना रहा है वो पिछले लो के नीचे बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोज जो हैं वो इंटैक्ट हैं, उसके नीचे बिल्कुल भी क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो अभी भी ये बुलिश दिख रहा है हमें। लेटेस्ट अगर हम मंथ का ये देख लें कैंडल, तो इस मंथ के कैंडल ने प्रीवियस मंथ के कैंडल के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा बेयरिश दिख रहा है हमें। ये महीने का कैंडल हमें बेयरिश दिख रहा है। तो मंथली में अभी हमें इमीडिएटली तो ये बेयरिश दिख रहा है, ट्रेंड के हिसाब से ये बुलिश ही है। ठीक है, मगर इमीडिएट कैंडल बेयरिश है इसकी। चलिए वीकली में चलते हैं। वीकली में अगर हम देख लें तो यहाँ पे भी वही जो हमने ट्रेंड बनाया था, हायर हाइज एंड हायर लोज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इसको यहाँ से निकाल देंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि वीकली में कैसा इसने ट्रेंड बनाया है। तो वीकली में हम देख सकते हैं, ये देखिए ये ऐसे है, हायर हाइज एंड हायर लोज का सिलसिला वीकली में भी चलता हुआ हमें दिख रहा है। ये देखिए बड़ी खूबसूरती से दिख रहा है, क्लैरिटी के साथ दिख रहा है हमें वीकली में। यहाँ पे भी इसने प्रीवियस हाई के ऊपर यहाँ पे एक हाई बनाया है। हालांकि इसके ऊपर इसने बहुत समय तो नहीं बिताया, जल्दी ही नीचे आ गया। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये प्रीवियस जो स्विंग लो था इसका, ये वाला स्विंग लो था 172 वाला, ये स्विंग लो प्रीवियस वीकली में, और इस स्विंग लो के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। पिछले कैंडल्स कुछ दिनों के इसके जो है वो नीचे की तरफ ही बन रहे थे। आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, नीचे की तरफ का ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या बात मैंने बताई हुई है, 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम ट्रेंड लाइन में। वैसे कोई इसमें सैक्रोसैंक्ट रूल नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, कैंडल स्टिक हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, मूविंग एवरेजेस, जो भी बात है ये सब ऑब्जर्वेशन रिलेटेड बातें ज़्यादा हैं। इसका कोई साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप वाटर जो है उसमें H2O है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर बन जाएगा। ये उस तरह का साइंस नहीं है।
स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस। ये एक एनालिसिस ही है और मेनली बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। कुछ क्लूज़ तो हम ले लेते हैं कि भाई जापानीज़ कैंडलस्टिक जापानीज़ लोगों ने बनाई, तो उसके बेसिस पे हम क्या समझ रहे हैं, उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या दिया, बट उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वही ट्रेंड लाइन में भी कोई बहुत ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट कोई रूल नहीं है। रूल के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। रूल के हिसाब से कहेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका स्टॉक प्राइस तो सबसे ऊपर होना चाहिए या बहुत ऊपर होना चाहिए, नीचे आना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके भी स्टॉक प्राइसेस बहुत हैमर डाउन किए जाते हैं, बहुत उसमें गिरावट देखी जाती है। और जो कंपनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, 1-2 करोड़ का उसके पास टर्नओवर है, प्रॉफिट बहुत छोटा है, उसे भी 100-100 करोड़ की कंपनी बना दिया जाता है। तो मार्केट पूरी तरह से रेशनल नहीं है और इसीलिए यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से सैक्रोसैंक्ट एब्सोल्यूट चीज़ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन वाली बात हमेशा रहेगी, एक एंगल ऑफ डिस्क्रिप्शन आपको रखना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी बहुत मैटर करती है। तो चलिए, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ बना लिया। हम ये देख सकते हैं कि लेटेस्ट वीक जो है प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोज करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ है। 226 का इसका हाई क्या है, देखिए ऊपर हम देख सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो ऊपर हम देख सकते हैं हाई है 226.4 और अभी जो क्लोजिंग चल हुई है आज के डेट पे वो 225.55 है। अभी देखिए कि वीक में अभी हमारे पास 2 दिन और बचे हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मे भी इस वीक के ऊपर ये कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट जो इमीडिएट वीकली ट्रेंड में जो हमें डाउन ट्रेंड टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है, जैसे यहाँ पे इस कैंडल का हाई यहाँ पे है, इसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ। ये इसके नीचे था, ये भी इसके नीचे है, ये भी इसके नीचे है, ये भी इसके नीचे है और ये वाला कैंडल भी नीचे ही है। तो हाई के ऊपर कोई भी कैंडल अभी क्लोजिंग नहीं किया हुआ है। अभी इसको हम इस वाला जो वीक अभी जो लेटेस्ट वीक चल रहा है, जो कि परसों ख़त्म हो जाएगा, इस वीक में अगर ये इस प्रीवियस 226.4 के ऊपर, जो कि प्रीवियस वीक का हाई है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई लो क्लोज सब दिखा हुआ है। ये देखिए एच लिखा है, 229 लिखा है, वही है। वहीं पे हम देख रहे हैं 226.4 के ऊपर क्या ये कैंडल क्लोज हो सकती है, हो सकती है, होने के चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में अगर इसका रेंज मानिए कि 226 से लेके 213 का रेंज है, तो इसमें अपर पार्ट ऑफ द रेंज में 225 के पास इसकी आज की क्लोजिंग रही है। सिर्फ एक ही रुपये दूर है ये 226.4 के ऊपर जाने के लिए। तो वैसे सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि हो भी सकती है क्लोजिंग, किसे मालूम। तो फिर देखिए कि वीकली बेसिस पे हमें ये थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। ये वीक क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा अगर फुल वीकली एनालिसिस देखनी है तो। अभी हम एक बार वॉल्यूम भी देख लेते हैं। मंथली में भी हमने वॉल्यूम को थोड़ा मिस कर दिया, बातचीत करने में वॉल्यूम हम मिस कर दे रहे हैं। इसको मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हमें देखना ज़रूरी है। ये देखिए कितने बढ़िया, कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है जब इस लेवल को ब्रेक किया है। फिर वैसे देखिए इस लेवल को जब ब्रेक किया गया है तो क्या वॉल्यूम आया, वाह, बहुत ही अच्छा, मन खुश कर देने वाला वॉल्यूम है। तो हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है प्रीवियस लेवल्स को, तो इसकी वजह से ये लेवल सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है तो इसके ऊपर बैकिंग है, वॉल्यूम का बैकिंग है। तो ये वॉल्यूम की एक्टिविटी हमने देख ली यहाँ पे। अभी हम जल्दी से चलते हैं डेली में, जहाँ पे हमारा एनालिसिस चल रहा था। डेली में वीकली में हमारा एनालिसिस चल रहा था, तो वीकली का एनालिसिस तो हमने कर ही लिया है। हमने ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बना लिया था, एक ट्रेंड लाइन तो हम यहाँ रहने दे ही सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर अब हम चलते हैं डेली में। वीकली में भी हमारे पास वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। जब भी इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, अच्छा वॉल्यूम भी आया साथ में। वॉल्यूम को आप इग्नोर ना करें, वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा मैं, कि वॉल्यूम के एनालिसिस में हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। अभी हम देखते हैं कि
वीकली बेसिस पे हमने देख लिया। अब हम डेली में चलते हैं। डेली में चलें तो हम ये देख सकते हैं, पहले से भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड इसमें पहले भी दिखाया हुआ है। ये देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ ये बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है। ये तो हमने वीकली में भी देख लिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डेली में इसी जगह पे आ जाते हैं। तो डेली में हम देखें कि प्रीवियस स्विंग लो इसका डेली में हम देख सकते हैं कि ये लेवल दिख रहा है हमें। अभी इस लेवल के तो ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है, बट पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा ये नीचे ही आता जा रहा है। ऑलमोस्ट जुलाई 12 के बाद से नीचे आता जा रहा है। बट ये लेटेस्ट कैंडल जो आज की कैंडल है उसमें कैसा वॉल्यूम हम देख पा रहे हैं? वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ रहा है आज के कैंडल में। और हम क्या देख रहे हैं, आज का कैंडल जो है वो प्रीवियस कितने कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग हुई है आज के कैंडल की, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग हुई है इस वाले कैंडल की। प्रीवियस 9 कैंडल्स के बेयरिशनेस को इस वाले कैंडल ने ख़त्म किया है एक तरीके से। वो भी कैसे किया है, एक बहुत ही अच्छे और बढ़िया वॉल्यूम के साथ। कितना वॉल्यूम है ये? ऑलमोस्ट जो एवरेज वॉल्यूम है उस वॉल्यूम ये मानते हैं हम एवरेज वॉल्यूम। देखिए एवरेज वॉल्यूम के लिए मैं आपको एक रफ़ एस्टीमेट बताता हूँ कि कैसे आप ये जाने कि वॉल्यूम सही है या ठीक नहीं है वॉल्यूम। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ दिनों से कितना वॉल्यूम ऑन एन एवरेज आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 अगस्त, ये पूरे अगस्त के महीने में वॉल्यूम हमें कितना दिख रहा है। ऊपर हम यहाँ पे वॉल्यूम नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ से हम मूव करेंगे 5.8 मिलियन, 5.4, 7, 4, 5, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 2.6। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 4 to 5 मिलियन का इसका एवरेज वॉल्यूम है। और आज का वॉल्यूम कितना है? आज का वॉल्यूम 17 मिलियन का वॉल्यूम है। तो 5 मिलियन का अगर एवरेज है तो कितने टाइम्स हो गया 17 मिलियन? 3 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। तो 3 टाइम्स का वॉल्यूम है आज एज़ कम्पेयर टू एवरेज वॉल्यूम ऑफ लास्ट 1 मंथ इन इंजीनियर्स इंडिया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है दोस्तों। वैसे ही 9 डेज़ के प्रीवियस के 9 डेज़ के बेयरिश कैंडल्स को के ऊपर आज के कैंडल ने क्लोजिंग की है। तो ये भी एक बुलिश डेवलपमेंट है, दोनों वो बुलिश डेवलपमेंट है। और क्या बात है यहाँ पे? और भी बात है भाई, बहुत सारी बातें हैं। प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको इसने इंटैक्ट रखा है, उसके नीचे इसने अभी क्लोजिंग नहीं की है। ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्लस क्या हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो हमने वीकली का ट्रेंड लाइन बनाया था उसको हम क्या और ज़्यादा सटीक कर सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल इसको सटीक कर देते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट टच करा के इधर तीसरा पॉइंट अगर हम माने तो इस ट्रेंड लाइन को भी क्या इसने ब्रेक करके इसके ऊपर आज क्लोजिंग की है। बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर भी इसने क्लोजिंग कर दी है आज। तो आज का दिन इसके लिए एक अच्छा दिन रहा, इंजीनियर्स इंडिया के लिए एक बुलिश दिन रहा। तो अभी यहाँ पे क्या ये बाय रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। बाय सेल का रिकमेंडेशन तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। आई एम नॉट अलाउड। इवन दो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो देता नहीं हूँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन देना भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कि मैंने 10 इयर्स काम किया हुआ है SBI में। SBI में मैंने एज अ मैनेजर लास्ट मेरा रोल था, रिलेशनशिप मैनेजर फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। और उसके साथ मैंने NMIMS से PGDM इन फाइनेंस किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट। और इसके साथ में स्टॉक मार्केट में काफ़ी समय से मैं इन्वॉल्व हूँ लर्निंग के बेसिस पे। और जब लर्निंग की में काफ़ी थोड़ा सा मैंने एक अपना लेवल एक अचीव कर लिया तो उसके बाद मैंने जॉब क्विट करके और फुल टाइम अभी मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हूँ। इसके साथ ही मैं NISM सर्टिफाइड एनालिस्ट भी हूँ। तो NISM का अगर बात चली है तो मैं NISM का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। NISM का सर्टिफिकेट कुछ ही समय पहले की बात है। NISM में भी 2-3 मंथ्स 2 महीने ही हुए होंगे शायद, उससे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। तो ये है हमारा सर्टिफिकेट, ये देखिए दोस्तों, ये है सर्टिफिकेट NISM, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम मैंने 77.75
परसेंट मार्क्स के साथ पास किया है। कब का डेट है ये? 22 मई 2024, 18 मई को मैंने बेंगलोर में ये एग्ज़ाम दिया है। तो NISM सर्टिफाइड भी हूँ मैं, तो बट मैंने अभी तक सेबी से अपना ये नहीं करवाया है, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो इसीलिए आई एम एक्चुअली नॉट अलाउड टू रिकमेंड एनी स्टॉक जब तक कि मैं सेबी से रजिस्ट्रेशन ना करवा लूँ। बट एज़ पर क्वालिफ़िकेशंस आई एम फुल्ली क्वालिफाइड। तो यही बात आपके साथ बताना चाहता था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंट्रोडक्शन में भी ये बातें बोल दिया करूँ डेली बेसिस पे। तो चलिए फिर, ये डेली का एनालिसिस हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे डेली में हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मगर ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया का हमने एनालिसिस कर लिया है। मंथली में भी हमें ये बुलिश दिखा है, वीकली में भी हमें ये बुलिश दिखा है। मंथली में हमने ये देखा है कि प्रीवियस मंथ के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड में ये बुलिश है, मगर प्रीवियस मंथ के लो के नीचे ये अभी ट्रेड कर रहा है। वीकली में हमने ये देखा है कि वीकली में ये अभी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ये इस वाले वीक में जो फ्राइडे को क्लोज़ होने वाला है, अगर ये 226.4 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग होती है तो पूरी तरह से कंफर्म्ड हो जाएगा कि ये बुलिश है वीकली में भी, जो कि बेयरिश ट्रेंड को अभी निगेट करेगा। काफ़ी समय से बेयरिश चल रहा था कुछ वीक से। अब डेली में ये बिल्कुल ही बुलिश दिख रहा है हमें, क्योंकि बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ट्रेंड लाइन को, पुराने डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है। प्रीवियस 9 कैंडल्स के ऊपर इसने आज की क्लोजिंग करी है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं इंजीनियर्स इंडिया में। अब हम जल्दी से चल के इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स के लिए Skinner.in में हम आ गए हैं। 12,674 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी में अभी, क्योंकि PSU कंपनीज़ के मार्केट कैप अगर आप देखें तो बहुत ही हेवी रहते हैं। मार्केट कैप 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी यहाँ पे बुक वैल्यू क्या है 40, और यहाँ पे करंट प्राइस क्या है 226, तो 5 टाइम्स बुक वैल्यू है। बिल्कुल ही रीज़नेबल है, बहुत बिल्कुल भी महंगा नहीं है, 5 टाइम्स ही है बुक वैल्यू का। PE जो है वो 31 है। PE क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो 31 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स जो है वो मार्केट इसको पे करने के लिए तैयार है, ये हम यहाँ से जान पा रहे हैं। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% ROE, ये अच्छे फिगर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं जल्दी से प्रॉफिट में कैसा चल रहा है यहाँ पे। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर हम लेटेस्ट देखें, थोड़ा सा इसका जून क्वार्टर वाला प्रॉफिट जो है वो सबड्यूड रहा है इस बार। 624 करोड़, थोड़ा प्रॉफिट में कमी आई है देखने को, ठीक है। उसके बाद बाकी के क्वार्टर्स तो इम्प्रूविंग ट्रेंड में ही थे काफ़ी समय से। चलिए अब एनुअल प्रॉफिट अगर हम देख लें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट 3100 के आसपास है। मार्च 2024 का 3281, प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही रहा है प्रॉफिट के मामले में। इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मार्च में नहीं दिया है, इस साल में नहीं दिया है, 2024 ईयर में नहीं दिया है परफॉर्मेंस। अब लेकिन देखिए कि अदर इनकम वगैरह कुछ इसके पास यहाँ पे एडिशन हुआ है। देखिए यहाँ पे आप 219 करोड़ एज़ कम्पेयर टू 164 करोड़, इसकी वजह से 50 करोड़ का एडिशन हुआ है, 55 करोड़ का एडिशन हुआ है यहाँ पे। इसकी वजह से इसे थोड़ा बेनिफिट मिल गया है। तो इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो इसका बढ़ा ही है पिछले ईयर से, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स का 14% है, नॉट बैड, अच्छा है। स्टॉक प्राइस तो बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया हुआ है पिछले कुछ सालों में। 10 ईयर्स की तो बात कम है, 7% है, लेकिन अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो 47% है, 5 ईयर्स का 17% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हम देख सकते हैं 10 ईयर्स का तो छोड़िए, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा कम हुआ है प्रॉफिट, मगर 3 ईयर्स में 10% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 6%, तो सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि काफ़ी समय से 1800 करोड़ जो है 2018 से ही हम देख रहे हैं 1800 2000 करोड़, तो 2400 2500 करोड़ आप 2019 से देख पा रहे हैं, और अभी भी ये 2500 से 3500 के बीच ही घूम रहा है ये, इससे बहुत ज़्यादा इसने ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। तो बहुत एग्रेसिव कंपनी नहीं है फाइनेंशियल्स के मामले में।
कोई बहुत ही एक्सपेंडिंग टाइप की फास्ट रैपिड मूवमेंट वाली कंपनी ये नहीं है। शायद कहीं ना कहीं मार्केट ने इस बात को समझा है और इसी वजह से इसका आप जो मार्केट वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मार्केट कैप 12,600 करोड़, ये इसीलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये कंपनी ने बहुत अग्रेसिव ग्रोथ नहीं दिखाया हुआ है। जो जनरली कोई भी कंपनी अगर अग्रेसिव ग्रोथ दिखाएगी तो लोग बिल्कुल पैसे फेंक करके उसे ख़रीदने की कोशिश करेंगे, किसी भी दाम पे ख़रीदने की कोशिश करेंगे। वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। तो बहुत ही मोटा मोटी ठीक ठाक है, ना लॉस मेकिंग है ना बहुत एग्रेसिवली प्रॉफिट मेकिंग है। इट्स अ मीडियम काइंड ऑफ कंपनी। बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस समय के साथ थोड़े कम ही हो गए हैं। कहीं कहीं यूज़ कर रही होगी कंपनी, अभी तो थोड़े बड़े हैं, 1900 करोड़ हुए हैं। इधर कुछ समय में थोड़े कम हो गए थे 2020 से 2023 तक। और बोरोइंग्स तो नहीं है इसकी, चलिए अच्छी बात है। अभी हम यहाँ पे और क्या देखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है। 2023 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट हुआ था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट ही नहीं हुआ। चलिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो इस कंपनी के बहुत अच्छे नहीं हैं, मैं यही कहूँगा, एज़ कम्पेयर टू कि दूसरे कंपनी जिनमें कि बहुत सारे अच्छे चीज़ें आपको दिखने को मिल जाती है। चलिए, तो रेशियोज़ वगैरह तो हमारे उधर ही कवर हो जाएंगे। तो ये हो गया मोटा मोटी एनालिसिस इसके फाइनेंशियल्स का और फंडामेंटल्स का। तो ये हमने देख लिया इंजीनियर्स इंडिया में हम ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस क्वार्टर में भी इसके जो अर्निंग्स हैं वो पिछले क्वार्टर से कम हैं। इस मार्च एंडिंग 2024 में भी जो इसके अर्निंग्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले कम हैं। तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा जो है फाइनेंशियल्स नहीं दिखाया है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ सकती है ये कंपनी। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल्स जो हैं वो थोड़े से वीक दिख रहे हैं, भले ही हमें, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, चार्ट में हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी है बट फाइनेंशियल्स थोड़े वीक है। तो दिस इज़ लाइक अ कॉशियस काइंड ऑफ कंपनी, जिसमें कि ऐसे तो मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाइंग सेलिंग का, बट मान लीजिए कि किसी ने अगर इसे बाय किया है, ठीक है, बाइंग सेलिंग की बात करना भी सही नहीं है, मैं उस दृष्टिकोण से बात ही नहीं करूँगा। वी आर जस्ट एनालाइजिंग, एनालिसिस के लिए के पर्पस के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो मोटा मोटी हमें यहाँ दिख गया है वही बात है, सब कुछ सामने है। फाइनेंशियल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसकी चार्ट जो है वो अभी फ़िलहाल थोड़ी अच्छी दिख रही है। जिस लेवल पे ये हमें मिल रहा है, ये हमें कितने हाई से कितने कम में मिल रहा है, ये हमें 26% डाउन में हमें ये मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, शायद यहाँ पे लोग लेने के लिए तैयार होंगे। स्टॉक को ड्राइव हम नहीं कर सकते हैं, मेरे एनालिसिस से स्टॉक नहीं बढ़ेगा। स्टॉक तो तब बढ़ेगा जब जो बड़ा पैसा है वो इसको बाय करने की कोशिश करे, वही बड़ा पैसा है इसमें ट्रेंड लेके आएगा और वही इसको हायर हाई हायर लो बना के ऊपर लेके जाएगा। हमारा काम है सिर्फ इस बात को समझना कि बड़ा पैसा इसमें इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बड़ा पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकता है। इस कंपनी में मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं भी हो सकता है, अनलेस कि क्वार्टरली प्रॉफिट इसके इम्प्रूव हो जाए, एनुअल प्रॉफिट इसके इम्प्रूव हो जाए, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, एटलीस्ट 1 क्वार्टर का तो समय लगेगा ही। मान लीजिए कि नेक्स्ट अभी 680 समथिंग कितना करोड़ का उसने प्रॉफिट दिखाया था, कितने करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पे क्वार्टरली, 624 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था, सॉरी सेल्स दिखाया था। बट अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में इसने 805 करोड़ या 868 करोड़ से ऊपर का सेल्स इसने दिखा दिया, तो नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो सितंबर क्वार्टर होगा। सितंबर क्वार्टर इसके जनरली अच्छे ही रहते हैं, ठीक है, वैसे तो कुछ श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, बट अगर इसने दिखाया तब शायद एक और अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में डेवलप हो और इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इसको बाय करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नहीं होने की वजह से ही इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है कई सालों में, क्योंकि इसी पीरियड में दूसरे कंपनीज तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यही थी हमारी एनालिसिस आज की दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। चलिए फिर बने रहिए मेरे चैनल पे और मिलते हैं फिर से कुछ समय में एक नए कंपनी, एक नए एनालिसिस के साथ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय।